हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस। 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस की इस हफ्ते भर की एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है और वीक के एंड में आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है, क्या हिडन पोजीशन है जो आपको जानने की ज़रूरत है एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, मैं उससे पहले कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑफ द हिडन नेम कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, okay Aquarius, let's get started. The eye of beauty guys, positive expectation, clarity. मे भी शायद हो सकता है Aquarius राइट नो आपकी लाइफ में डार्कनेस छाया हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी के कारण। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है। ओके, कैसे लाइफ में आगे बढ़ो, पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है। तो आई ऑफ द ब्यूटी यहाँ पर ये आया है, ये बोलना चाह रहे हैं कि पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से लाइफ को देखिए, सिचुएशन को देखिए, पर्सन को देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके लाइफ में। ओके, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में, दिल में नेगेटिव होता है पर्सन के किसी भी सिचुएशन के प्रति, तो हम उसको नेगेटिव तौर से ही देखते हैं। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, पॉजिटिव तरीके से देखिए ताकि आपको सिचुएशन में से क्लैरिटी मिले। ओके, दिस इज़ माई हिडन सेफ शिफ्टर कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं गाइस। एक्वेरियस, वैसे भी कुछ टाइम से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, डार्कनेस है, तो पॉजिटिव तौर से अपनी लाइफ को देखिए। ओके, और जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे साथ में होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना आप नेगेटिविटी अपने दिमाग में रखोगे उतनी ही आपके लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। ओके, तो पॉजिटिव तरीके से देखिए अपनी लाइफ को। ओके एक्वेरियस, या लेट्स सी, विजडम एज लाइट एज अ फेदर। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, अपनी सिचुएशन में से विजडम लेना, नॉलेज लेना, क्लैरिटी दिखना। नाउ यू हैव द क्लैरिटी। ओके, ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, आपकी सिचुएशन में से आपके लाइफ में डार्कनेस छाया हो, आपके लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आया, उसमें से आप लोग क्या करोगे, नॉलेज ही लोगे, राइट। तो नाउ यू हैव अ क्लैरिटी, बिकॉज आपके लाइफ में यहाँ पर देखने का नज़रिया बदल गया है और आप हर सिचुएशन से आपको क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि क्या करना है, कैसे करना है इस हफ्ते। ओके, पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिविटी आ गई है, पॉजिटिविटी आप देखने का नज़रिया आपका बदल गया है, तो इसीलिए आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। वाओ एक्वेरियस, नाउ यू फील गुड, आई फील गुड। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर डिसीजन लेना पड़े दिल से या दिमाग से, दिमाग में बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो गाइस लिसन टू योर हार्ट, दिल के सुनिए, ताकि ट्रस्ट, जो भी आपके मैसेज दिल दे रहा है, ट्रस्ट कीजिएगा उस मैसेज पे। ओके, अगर किसी के लिए क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो आई फील क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर तभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिल के सुनिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एंजल्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहती है आप एक्वेरियस के, बताइए प्लीज। It's too many cards guys, I can't take it. Okay, let's see, give me 1 or 2. Okay, thank you. This is the card of Dajiri. Okay,
ये बोल रहे हैं नो कंडीशन आर नॉट फेवरेबल राइट नाउ, ओके, वेट और लुक इनटू अदर ऑप्शन एंड आस्क द एंजल्स टू हेल्प गाइड एंड कंफर्ट यू। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। अभी आपके लाइफ में जो भी कंडीशन है वो सही नहीं है, तो एंजल सही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो लुक डीपर, ओके, वेट कीजिए। और जो भी आपके लाइफ में चॉइसेस है, ओके, चॉइसेस है तो उसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए, डीप जाइए, फिर जाके चॉइस कीजिएगा, ओके। एंजल्स यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं। अभी आप एक्शन मत लीजिए, अभी जो भी सिचुएशन है वो आपके फेवरेबल है नहीं, वेट कीजिए, लुक फॉर द ऑप्शन, देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी पॉजिटिविटी से आप देख रहे हो सिचुएशन को, ओके, बट एक्शन मत लीजिएगा, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फंस चुके हो, स्टक हो गए हो, तो एंजल्स से गाइड मांगिएगा, हेल्प मांगिएगा, ओके। एक्शन नहीं लेना है इस हफ्ते। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप क्लियरली देख रहे हो, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, बट कंडीशन जो है कि ना तारे बोलते ना, तारे आपके फेवरेबल में नहीं है। जो भी आप काम करोगे मे भी शायद उसमें सक्सेस ना हो पाओ। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अक्वेरियस, okay, see you have so much burden, so much responsibility। कितना आप कैरी करके चल रहे हो अपनी लाइफ में, स्ट्रगल हो, चैलेंजेस हो, या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। पर जो भी है इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए एंडिंग हो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, ओके। एंड साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, ये दोनों साथ में आए थे, तो दिस इज द कार्ड ऑफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, बट आप अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हो, अपने जो भी कीमती मनी वाइज, होम लाइफ वाइज या स्टेबिलिटी पकड़ के बैठे हो, ओके गाइस। बट हाँ, कुछ लोग ये भी हो सकता है कि टॉक्सिक सिचुएशन को पकड़ के बैठे तो उसको लेट गो कीजिएगा, ओके। Let's see what else for Aquarius. जहाँ पर भी बर्डन है ना गाइस, आप स्टेबिलिटी को या किसी भी उसमें फंसे हुए हो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के कारण, ओके, बिकॉज ऑफ द यहाँ पर क्लैरिटी आ गई। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। दिस इज यू, ओके एक्वेरियस। क्लैरिटी मिल गई है फ्यूचर के बारे में कि आपको फ्यूचर में कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के कारण, ब्यूटी ऑफ द आइज के कारण, ओके। बट दिस इज द क्लैरिटी गाइस। आई नो देयर इज सो मच बर्डन, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार है, बट क्लैरिटी भी है साथ में। एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपका वो वक्त आए जो अभी कंडीशन सही नहीं है, कब आपकी कंडीशन सही हो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ओके, वेट कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज, और क्या है। एंड सी द व्हील का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, ओके, एंड लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस। सी यू फ्रीली नाउ, बिकॉज जो भी आपकी ये बर्डन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो भी आप सिचुएशन को पकड़ के बैठे थे, नाउ लक आपके फेवर में आ रहा। 10 इज कंप्लीशन, ओके। जो भी ये बर्डन है कंप्लीशन है, एंड लेट गो कीजिए आपने अनहेल्दी सिचुएशन को। जो आपके लिए सही है उसको रखिए, जो नहीं है उसको लेट गो कीजिए। एंड देयर इज अ न्यू स्टार्ट। लक आपके फेवर में आ रहा है, लक आपके फेवर में अभी नहीं है, बट लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए और क्या है। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड मिस्टीरियस, यू नो, हमारे साथ में जब सडनली अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस। एंड यू आप सोच रहे हो कि कब मेरी लाइफ में चेंज होगा, कब मेरी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हो वो होगा, यू नो, जो भी होगा वो मिस्टीरियस वे में। अगर आपने एफर्ट डाले होंगे अच्छी चीज़ों में तो अच्छी चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ों में तो बुरी चीज़ें होंगी, ओके। दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड।
and use your intuition also. Okay, Aquarius. Yeah. Let's see what else. What else? Yeah. Eight of Swords का card है. This is the card of stuckness. This is the card of mental blockage. This is the card of किसी भी एरिया में स्टकनेस. ओके, तो जो भी ये स्टकनेस है गाइस, आपके आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है और आप सोचते हो कि कब वो हो बोल के, बिकॉज यहाँ पर स्टकनेस है बट आपको यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है. ओके, इसलिए आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी जाए और पॉजिटिविटी आए. जो भी आप पॉजिटिविटी चाहते हो सक्सेस आए. ओके, वाओ. Let's see what's the hidden position for you, Aquarius. What's the hidden position for you? Three of Cups and the Queen of Cups. Generally guys, this is the card of celebration. Okay, टीमवर्क हो, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, अपनी आइडियाज़ पे डिस्कशन कर रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है. लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, बॉन्डिंग बढ़ा रहे हो, या फिर हो सकता है कि हॉलीडे पे जा रहे हो. कुछ लोग इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है आपकी लाइफ में. ओके एक्वेरियस, जहाँ पर मैं मेंटल अनस्टेबल था, इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है. देयर इज द सपोर्ट आल्सो, देयर इज द ऑफर आल्सो. इसलिए आप यू नो ऑफर, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, ओके, अपॉर्चुनिटी के लिए ऑफर है, इसीलिए आप आ गए हैं और इसीलिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हो. एंड अगर आप सपोर्ट चाहते हो, सपोर्ट भी है यहाँ पर. ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो ये वाटर साइन. ओके, लव लाइफ के लिए द हिडन पोजीशन इज, लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, इन जनरल इज वेरी गुड. ओके, what's the end of the week outcome for Aquarius? First outcome for Aquarius. What's the outcome for Aquarius? Anything else? Yeah guys, Page of Pentacle is reverse है. ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कहीं स्टकनेस के कारण या फिर क्लैरिटी ना मिलने के कारण, नेगेटिविटी के कारण, द एंड ऑफ द वीक आउटकम इज गाइस पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. ये है न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में. आप कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो, अपनी मनी को कैसे बढ़ाया जाए, न्यू स्टार्ट किया जाए बोल के, बट थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, इस चीज़ के लिए. ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी क्लैरिटी आएगी, फिर जाके न्यू स्टार्ट होगा, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, किसी भी एरिया में. The outcome is this. Let's see why Page of Pentacle is reverse is there, guys. Okay, let's find out. No, this card. Let's see. Okay, why Page? Because it's reverse. Why? बिकॉज ऑफ द यू प्लांटिंग द सीड. ओके गाइज, बिकॉज आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी आप बीज बो रहे हो. बिकॉज ऑफ द आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है बोल के, इसीलिए अभी आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो. ओके, किसी भी चीज़ में, किसी भी सिनारियो में. ओके गाइज, या एंड सी आफ्टर डैट देयर इज द क्लैरिटी. पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है. लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी होते हुए दिख रही है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो. यू नो, आपकी दिमाग की लाइट जलती हुई दिख रही है आफ्टर डैट, एंड यू लर्निंग समथिंग. एंड समटाइम दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो गाइस. आप प्रिपरेशन के मोड में हो तो कभी कभार फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. ओके, न्यू स्टार्ट के लिए. वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Aquarius. There is the earth sign. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. There is the stability. Okay, and here is a what? Ooh. Guys, no matter what, see what card is flew out. Wow, Four of Wands. This is the stability. Again, this is the card of King of Pentacle and Empress.
मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज लव लाइफ के लिए बोलूँगी तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, बट किसी के लिए हो सकता है कि सेपरेशन हो गया है। देयर इज द टू सिनेरियो। ओके, स्टेबिलिटी है होम लाइफ में, जॉब होम लाइफ में, एंड स्टेबिलिटी है एंड ग्रोथ है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में गाइस लव लाइफ को लेके 1 और 2% के लिए बोलना चाहूँगी कि फैमिली में खुशखबरी आ रही हो तो लव लाइफ आउट हो गया, जस्ट लाइक दैट। ओके, किसी के साइड मैसेज। ओके, तो एंजल से ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, आप लोगों के लिए प्रिपरेशन कीजिए, प्लान कीजिए। ओके, जो भी आपकी डिजायर है, मे बी यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपके सपने हैं, प्लांटिंग कीजिए। नाउ इज द प्रिपरेशन टाइम। इन नियर फ्यूचर में आपके लिए स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, शादी है। ओके, शादी है, और जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वो सब कुछ है इन नियर फ्यूचर में, जो भी आप डिजायर चाह रहे हो। डोंट फील ट्रैप, पहले एंड होने दीजिए सिचुएशन को, वक्त सही आने दीजिए, फिर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में है। ओके एक्वेरियस, वाह, सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, आस्क, नाइस नाइस, एक्शन नहीं लेना है। ओके, अभी प्रिपरेशन कीजिए। ओके एक्वेरियस, आस्क क्वेश्चन। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं। Aquarius, this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. Aquarius, यहाँ पर 5 पाइल्स हैं। चूज अ पाइल। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। एक्वेरियस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड। कुछ ही महीनों में आपके सपने साकार हो सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हो, कुछ भी आपकी स्टेबिलिटी हो सकती है कुछ ही महीनों में। ओके, टाइम पीरियड। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, यस का कार्ड है, ग्रीन सिग्नल है गाइस। ओके, यस, बिग यस। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, अबंडेंस। जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, मनी, लव, फैमिली इज ऑन द वे। ओके गाइस, सो हैप्पी। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो, क्लैरिटी ना हो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, आस्क फॉर हेल्प, कुछ भी हेल्प मांग सकते हो किसी से भी ताकि आपका बर्डन हल्का हो। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, ट्रस्ट। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर यूनिवर्स। ओके, डोंट डाउट योर। ओके, अगर आपके अंदर अगर नेगेटिविटी आ गई है तो फिर कुछ भी मत कीजिएगा। ओके, अगर यू फील नॉट गुड, अगर यू फीलिंग गुड, गो फॉर इट एंड ट्रस्ट योर सिचुएशन, ट्रस्ट योर सिनेरियो। ओके क्यूरियस, या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।